इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन आज इंस्टाग्राम पे है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम आज के इस यूथ में, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि अपना बिजनेस कैसे प्रमोट किया जा सकता है इंस्टाग्राम के माध्यम से। कैसे अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाए जिससे आपकी प्रोस्पेक्ट कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको भी आप अप्रोच करना चाहते हैं वो आपको देख पाए, वो आपको इजिली सर्च कर पाए, या फिर आपकी प्रोफाइल देख के आपको मैसेज कर सकें कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उन्हें अच्छी लगी। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे इतनी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाए कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल में है वो इतना अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बनाए कि आपका प्रोस्पेक्ट या फिर आपकी लीड आपका प्रोफाइल देखने के बाद आपको डायरेक्टली मैसेज करे। तो सबसे पहली चीज है इंस्टाग्राम पे वो है यूजर नेम। आपको यूजर नेम इतना इफेक्टिव लिखना है कि कोई भी पर्सन इजिली आपको सर्च कर पाए। उसमें डॉट नहीं लगाना है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगानी जिससे उसे कीबोर्ड में सर्च करके प्रिंट टाइप करना पड़े। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी यूजर नेम, जैसे कि आपका जो भी नाम है उसमें कुछ, जैसे आपका नाम मान लीजिए विकास है तो द विकास, ठीक है, या आई एम विकास, कुछ इस टाइप से आपने लिखा जो कि बहुत इजी और इजी टू रिमेम्बर, उसे आसानी से याद हो जाए, ऐसा कुछ आपका नाम होना चाहिए या आपकी पेज का इस तरीके से इजी रिमेम्बर नाम होना चाहिए। अगला है आपकी प्रोफाइल फोटो। आपकी प्रोफाइल फोटो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मतलब फुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरी फोटो अपना डाल देते हैं, ठीक है। आपकी फोटो हाफ के ऊपर में होनी चाहिए, स्माइलिंग फोटो और क्लियर अच्छे बैकग्राउंड के साथ में होनी चाहिए। बैकग्राउंड जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा सामने वाले के देखने के बाद में, क्योंकि क्या होता है बैकग्राउंड के बाद हमारा पीछे अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको डाल देते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसी बहुत अच्छी फोटोज नहीं है तो एक फोटो खिंचाइए, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो बैकग्राउंड रिमूव करने का एक मैं वेबसाइट बता रहा हूं, remove.bg। उस वेबसाइट पे जाके अपना फोटो अपलोड करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल फोटो अच्छी बना सकते हैं। कोई भी कलर बैकग्राउंड में रख सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं, बट स्माइलिंग फोटो होनी चाहिए, अच्छे नजर आ रहे हो आप, अच्छी अपेयरेंस होनी चाहिए, हाफ फोटो होनी चाहिए ताकि क्लियर फोटो आपकी नजर आए, जो भी पर्सन आपको देखे क्लियरली आपको देख सके। नेक्स्ट है बायो। कैसे बायो इतना अट्रैक्टिव बनाए कि कोई भी पर्सन पढ़ने के बाद में आपको डायरेक्टली मैसेज करे या उसे समझ में आ जाए कि आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आउटलाइन मिल जाए या आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए जिससे आपका स्टैंडर्ड या आपके बारे में सोच सके। सबसे पहले बायो में अपना ही नाम लिखना है, किसी दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें कुछ और भी चीजें एड ऑन करके नहीं लिखना, सिंपल सा आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद में आपको अगली लाइन में लिखो आप क्या काम करते हो। इट माइट बी डिजिटल मार्केटर हैं या फिर नेटवर्क मार्केटर हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्टली आपको नेटवर्क मार्केटर लिखेंगे तो शायद इट माइट बी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि यार वो पर्सन अप्रोच नहीं करता है, नेटवर्क सब डरते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप डिजिटल में ऑनलाइन में काम कर रहे हो तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर लिख सकते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटर लिख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है, या कोचिंग टू द 50 पीपल्स, कोचिंग टू द 30 पीपल्स, मेंटोरिंग 20 पीपल्स, समथिंग लाइक दिस। जितनी बड़ी आपकी टीम साइज हो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है कि लोगों की लाइफ में आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड करो, मतलब अगर कोई भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है तो उसे क्या मिलेगा, उसकी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए आप मेंटोरिंग करते हैं या फिर आप गाइडेंस देते हैं, आप इनकम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो हेल्पिंग पीपल फॉर मेकिंग मनी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आपका मैटर है, ठीक है, हेल्पिंग या फिर सर्विस आप प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के माध्यम से, तो हेल्पिंग पीपल फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, ठीक है, मतलब आप अच्छा हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप हेल्दी से रिलेटेड आप उसमें लाइन लिखो, कुछ ऐसा लिखो जिससे पर्सन को समझ में आ जाए आपके बिजनेस के बारे में कि आपसे कनेक्ट होगा तो उससे क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तीसरी चीज क्या होगी, कॉल टू एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि कॉल टू एक्शन नहीं रहेगा तो फिर इंसान आपको मैसेज नहीं करेगा, फिर आपको टेक्स्ट नहीं करेगा ना। तो उसमें जरूरी है ये चीज होना कि डीएम मी इफ यू वांट टू नो, या फिर आपने गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दे रखा है कि फिल द फॉर्म इफ यू वांट टू नो मोर, इफ यू वांट टू अर्न मोर, इफ यू वांट टू लर्न मोर, समथिंग लाइक दैट। आपने कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन लिखा जिससे वो आपको मैसेज कर सके, या डीएम मी फॉर दिस, तो वो जो है डायरेक्टली उसे ये चीज पता चल रहा है कि हाँ ये चीज जानने के लिए मुझे मैसेज करना है। बहुत सारे लोग आते तो हैं, देखते हैं, लेकिन कॉल टू एक्शन नहीं मिलने की वजह से वो एक्शन नहीं लेते, कोई भी कुछ स्टार्टिंग करने के लिए मैसेज नहीं करते, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है हाईलाइट। इंस्टाग्राम हाईलाइट बहुत जरूरी, क्योंकि लोग जो है अगर आपकी प्रोफाइल पे आते तो आपका हाईलाइट जरूर देखते हैं और पूरी प्रोफाइल वो विजिट करते हैं, तो उसमें हाईलाइट ऐसी चीज होती है जो पिछले
कुछ एक्सपीरियंसेस आपके हैं वो आपके वहां पे सेव रहते हैं, जैसे आप पोस्ट नहीं किए हैं लेकिन आपने अपने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई थी उनको आप सेव करने का एक अच्छा तरीका होता है हाईलाइट, इंस्टाग्राम हाईलाइट। तो हाईलाइट को आप डिवाइड कर लो अलग अलग तरीके से। कैसे? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आपको इनकम से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके पास में है तो उसका रिजल्ट अच्छा, जो भी आपको रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिमोनियल से रिलेटेड वीडियोस हों, आपकी वेबिनार्स हो रहे हो ऑनलाइन, उससे रिलेटेड आपको हाईलाइट बनाना है। तो हाईलाइट डिवीजन डिवाइडेड होना चाहिए कि वेबिनार से रिलेटेड हाईलाइट है, ठीक है, वेबिनार हो गया, सेमिनार हो गया, अचीवमेंट्स हो गई, इनकम हो गई, सेल्फ इनकम हो गई, टीम इनकम हो गई। इस तरीके से अलग अलग आपको दिखना चाहिए। ट्रेवलिंग से रिलेटेड है, आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल है आपकी अच्छी, तो वो सब चीज आपको अलग अलग हाईलाइट में बनाना है। और हाईलाइट के साथ में हाईलाइट कवर होना बहुत जरूरी है। हाईलाइट कवर आपको कहां से मिल जाएगा? हाईलाइट कवर का मैं अभी आपको लिंक, अभी हाईलाइट कवर का नाम मैं आपको बता दूं कहां से आपको मिल जाएगा हाईलाइट कवर, ठीक है। और क्या चीज हाईलाइट कवर में ध्यान रखनी है? हाईलाइट कवर में हाईलाइट में नीचे जो है नाम होना जरूरी है। किस चीज से रिलेटेड है? अचीवमेंट से रिलेटेड हाईलाइट है, या फिर इनकम से रिलेटेड हाईलाइट है, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड हाईलाइट है, इनकम टेस्टिमनी से रिलेटेड हाईलाइट है। किसी भी चीज का आप बना रहे हो तो वो चीज नीचे मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें भी हाईलाइट ही लिखा हुआ है और आपने अच्छा फोटो भी लगा दिया, तो इसका इंप्रेशन खराब जाता है। तो आपको अगर ऑल ओवर अपनी प्रोफाइल सही करनी है तो हाईलाइट बहुत अच्छा डिजाइन होना चाहिए। पिंटरेस्ट पे आपको हाईलाइट कवर अच्छे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे और यूनिक तरीके का हाईलाइट कवर। अब आपको पोस्ट कैसी करनी है? पोस्ट इस तरीके से करनी है, कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लो। थीम समझने का मतलब होता है पर्टिकुलर एक कलर का कॉम्बिनेशन होता है आपकी पोस्ट में या फिर आपकी पूरी प्रोफाइल में। एक कलर कॉम्बिनेशन होता है, 2-3 तरीके के कलर आपको पूरी प्रोफाइल में नजर आने चाहिए। कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा हो तो उसे बड़ा यूनिक सा लगे आपकी प्रोफाइल में आने के बाद। ऐसा नहीं कुछ जैसे और सारे लोगों की प्रोफाइल पे वो है वैसे ही आपकी बिखरी उखरी है। तो आप ये कहां से देख सकते हैं, कहां से आइडिया ले सकते हैं, इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करिए। यूनिक तरीके के आपको बहुत सारे थीम मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम थीम्स, ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल थीम्स, यूनिक थीम्स, इस तरीके से आप सर्च करोगे बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी और आप उनको फॉलो करके उस तरीके से पोस्ट डिजाइन करके पोस्ट करिए। बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा लोगों पे। और अगर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया प्रोफाइल बनाने की, इस तरीके से बना ली, किसी भी इंसान को अप्रोच करोगे आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहे डिजिटल में वर्क करने के लिए। थैंक यू।